अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों आज हमारे पास यहाँ चैनल पे एक और ZTE का फ़ोन आया है। कुछ ही अरसे पहले हमने यहाँ ZTE Blade V50 डिज़ाइन को अनबॉक्स किया था और अब ये है उसी का सक्सेसर ZTE Nubia V60 डिज़ाइन। और V50 डिज़ाइन की तरह ये भी एक बजट ओरिएंटेड फ़ोन है और रिसेंटली लॉन्च्ड ZTE A55 से अगर इसका कंपैरिजन करें तो इस फोन में कुछ चीजों को अपग्रेड किया गया है, जैसे कि बेहतर प्रोसेसर, ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड और ज्यादा रैम और स्टोरेज। पाकिस्तान में इस Nubia V60 डिजाइन का एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 6GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 31,000 रुपए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि मोबाइल फोन्स पे टैक्सेस बढ़ चुके हैं और जहां ये अच्छी बात है कि ZTE ने इस फोन की प्राइस को बिल्कुल भी नहीं चेंज किया है, वहां ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इस प्राइस को अचीव करने के लिए ZTE ने स्पेक शीट में इधर उधर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की है। खैर आगे चलने से पहले इस Nubia V60 डिजाइन को जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो हमारे पास आज ये इस रेड एंड व्हाइट कलर के बॉक्स में आया है। ऊपर बड़ी बड़ी V60 डिजाइन की ब्रांडिंग है और टॉप पे नोटिस करें 256GB स्टोरेज और 16GB रैम मेंशन्ड है, लेकिन ध्यान में रखें कि यहाँ रियल रैम 6GB ही है, 10GB एक्सटेंडेबल रैम है विच इज नॉट द सेम थिंग। बॉक्स के बॉटम पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं, उन पे ऑफ कोर्स हम आगे चल के बात करेंगे। तो अब बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमें ये फोल्डर मिलता है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, एक वारंटी कार्ड है, ये फोन 1 साल की वारंटी के साथ आता है। फिर यहाँ कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, PTA का डिवाइस वेरिफिकेशन लीफलेट है, साथ में एक TPU केस है जो कि फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट है, बेसिकली एक सिलिकॉन टाइप का मटेरियल का है। साथ में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो कि आपको खुद अप्लाई करना होगा, या फोन पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। आगे बढ़े तो जनाब ये रहा हमारा Nubia V60 डिजाइन का हैंडसेट, इसे जरा चेकआउट कर लेते हैं। तो हमारे पास आज ये शैंपेन गोल्ड कलर में आया है एंड आई थिंक ये इसका बेस्ट कलर है। वो क्यों, आगे चल के बताता हूँ, पहले जरा बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो इस बार कोई हैंड्स फ्री हेडसेट बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, बस ये चार्जिंग सेटअप है। तो 22.5 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है और साथ में एक चार्जिंग केबल। और दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की डिजाइन पे। तो मेरी नजर में इस Nubia V60 डिजाइन की बेस्ट बात यह है कि इसकी बैक ग्लास की है। इनफैक्ट ZTE ने इसको स्काई मिरर ग्लास का नाम दिया है और बजट प्राइस पॉइंट्स पे हम नॉर्मली ग्लास बैक वाले फोन्स बहुत ही रेयरली देखते हैं। यहाँ बैक की फिनिश हाई ग्लॉस है और ये चीज एक बड़ी वजह है कि मैंने आपसे अनबॉक्सिंग में कहा था कि इस फोन का ये शैंपेन गोल्ड कलर इसका बेस्ट कलर है, क्योंकि ये कलर लाइट है तो इस पे आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस बहुत ही कम दिखेंगे, जबकि नॉर्मली डार्क फोन्स के ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस बहुत ही ज्यादा नुमाया होते हैं। फिर इस शैंपेन गोल्ड कलर में मुझे वो नेचुरल टाइटेनियम वाली वाइब्स आ रही हैं और वो कलर आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर गोल्ड आपके स्टाइल से अग्री नहीं करता तो ये फोन 2 और कलर्स में भी अवेलेबल है, सनराइज वायलेट जो कि बेसिकली एक डल पेस्टल पर्पल टाइप का कलर है और डार्क ब्लू जो कि वेल डार्क ब्लू है। अब दोस्तों डिजाइन के हवाले से इस फोन में भी ब्लेड A55 की तरह फ्रेम फ्लैट है, लेकिन यहाँ भी एजेस को थोड़ा राउंडेड रखा गया है, जिसकी वजह से ये फोन हाथों में कंफर्टेबल महसूस होता है। और यहाँ भी पावर बटन रेड कलर का है और आपको तो पता है कि मुझे ऐसे सटल एक्सेंट्स बहुत ही पसंद आते हैं। इस पावर बटन में ही फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहता है, आप यहाँ इसकी स्पीड खुद चेकआउट कर सकते हैं। इट्स नॉट द फास्टेस्ट आई हैव सीन, लेकिन A55 से ये नोटिसेबली ज्यादा तेज और स्नैपी है, डेली यूसेज में आपको तंग नहीं करेगा। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो काफी एवरेज किस्म के इसके स्पेक्स हैं, 196 ग्राम का वजन है और 8.2 मिलीमीटर के आसपास की थिकनेस है। ये दोनों चीजें आपको आजकल के फोन्स में काफी एवरेज महसूस होंगी। तो ना ही ये फोन ज्यादा थिक है और ना ही कोई बहुत ही ज्यादा हैवी। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स देखें तो पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स हैं, लेफ्ट साइड पे फोन की सिम ट्रे है और यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक टाइम पे लग सकते हैं। जबकि नीचे है एक हेडफोन जैक, माइक, USB टाइप C पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। और अब आ जाओ इस फोन के डिस्प्ले पे और यहाँ आपको वो स्मार्टफोन्स पे जो नए टैक्सेस हैं उनका इम्पैक्ट सही से महसूस होना शुरू होगा। डिस्प्ले की साइज तो V50 डिजाइन से सेम है, यहाँ 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का भी रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, तो इसे यूज करते हुए आपको एनिमेशंस और स्क्रोलिंग वगैरह थोड़ी ज्यादा स्मूथ और मक्खन जैसी महसूस होंगी। बस यहाँ कुर्बानी दी गई है रेजोल्यूशन में, क्योंकि ये वाला डिस्प्ले HD प्लस यानी कि 720p रेजोल्यूशन के साथ है। सॉरी बॉयज, नो फुल HD रेजोल्यूशन हियर, बस ये समझें कि आपके कुछ पिक्सल्स हुकूमत ने टैक्सेस में काट लिए हैं। लेकिन एटलीस्ट ZTE ने यहाँ ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच को खैर बात कह के इस बार हमें एक होल पंच कटआउट दी है
और इसमें वो इंटरैक्टिव लाइव आइलैंड वाली फंक्शनैलिटी भी है जो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल्स देती है, जैसे कि बैटरी स्टेटस, वॉइस रिकॉर्डिंग, काउंटडाउन टाइमर और फोन कॉल्स वगैरह। और इनसे आपको एप्पल के वो डायनामिक आइलैंड वाली फील आएगी। अब अगर हम बात करें बेजल्स की, तो यहाँ आपको V50 डिजाइन की छवि दिखेगी। टॉप और साइड बेजल्स खासे चौड़े हैं और चिन तो माशाल्लाह दोनों भाइयों का बहुत ही कुशादा है। अच्छा, जहां तक बात है वाइड वाइन सर्टिफिकेशन की, तो Nubia V60 डिजाइन में वाइड वाइन L3 की सर्टिफिकेशन है। मतलब कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स इस फोन पे मैक्सिमम 480p रेजोल्यूशन में कंटेंट दिखा सकेंगी। ऑफ कोर्स इस चीज का यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे कोई असर नहीं होता, वो मैक्सिमम 720p रेजोल्यूशन में वीडियोस दिखाएंगी। ऑल इन ऑल आई थिंक 31,000 के प्राइस पॉइंट पे आजकल की महंगाई देखते हुए ये डिस्प्ले मुनासिब है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ फुल HD रेजोल्यूशन को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कैमरास की, और अगेन प्राइस को देखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखें। यहाँ भी सेटअप V50 डिजाइन की तरह बिल्कुल एंट्री लेवल दिया गया है। बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जहाँ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर। यहाँ आप इस कैमरा के कुछ सैंपल्स देख सकते हैं, बहुत ही एंट्री लेवल टाइप की परफॉर्मेंस है। साथ में 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स हैं। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है और वीडियोस की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और यहाँ भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सेम 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं ZTE Blade V60 डिजाइन की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ तकरीबन सारी चीजें अनचेंज्ड हैं एक्सेप्ट फॉर रैम। तो यूनिसॉक का टाइगर T606 चिपसेट है। ये एक 12 नैनोमीटर का बिल्कुल ही एंट्री लेवल चिपसेट है। साथ में Mali G57 GPU है। इस बार 6 GB रैम है, जिसे एक्सटेंड करके आप 10 GB का एक्सटेंशन लगा सकते हैं और 16 GB रैम कर सकते हैं, और 256 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। जैसा कि आपको पहले बताया, ये स्टोरेज एक्सपैंडेबल है। और eMMC 5.1 स्टोरेज की जो इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है वो ये है कि जैसे जैसे ये स्टोरेज भरती जाएगी फोन की स्पीड भी कम होती जाएगी, लेकिन ये चीज कम स्टोरेज में ज्यादा इशू बनती है। यहाँ 256 GB स्टोरेज, आई डोंट थिंक इतना ज्यादा लोगों को इशू होगा। जहां तक बात है यूनिसॉक टाइगर के चिप्स की, तो ये नॉर्मली हमें बजट ओरिएंटेड फोन्स में देखते हैं। बहुत ही एंट्री लेवल टाइप की परफॉर्मेंस होती है इनकी। हमारे पास इस फोन का AnTuTu में 2,35,000 का स्कोर आया, और इस T606 चिप का कुछ हद तक मुआवजा लोग Helio G85 के साथ करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट G36 और G85 के बीच फॉल करता है, लेकिन ये गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है, खासा लो पावर्ड चिप है। मेरा ख्याल है वो लोग जिन्हें अपने फोन पे सिर्फ डे टू डे किस्म की चीजें करनी है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप चलाना है और मूवीज और वीडियोस देखनी है, उनके लिए ये चिपसेट सही चलेगा। और फिर ये डिस्प्ले भी 720p है, तो प्रोसेसर के ऊपर कम पिक्सल्स का लोड होता है, जिसकी वजह से ये V50 डिजाइन से भी थोड़ा ज्यादा स्मूथली काम करेगा। कैजुअल गेमिंग ये फोन कुछ हद तक कर लेगा। अगर सीरियस गेमिंग आपको करनी है तो ZTE के बहुत तगड़े तगड़े दूसरे फोन्स मौजूद हैं। इंटरफेस की बात करें तो अगेन ब्लेड V50 डिजाइन से सेम टू सेम है। एंड्रॉयड 13 है जिसपे ZTE की MyOS लगी हुई है, जो कि इनकी अपनी कस्टम स्किन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस इंटरफेस में कुछ ब्लोटवेयर एप्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। ऑफ कोर्स इन ऐप्स को आप खुद अनइंस्टॉल करके अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा क्लीन कर सकते हैं। और ये भी जहन में रखें कि यहाँ गूगल का डायलर है, तो फोन में कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। और दोस्तों यहाँ बात करेंगे इस फोन के एक बड़े सेलिंग पॉइंट पे, वो है इस Nubia V60 डिजाइन की 5000 mAh की बड़ी बैटरी। और जहाँ इस प्राइस पॉइंट पे अमूमन हमें 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग दिखती है, वहाँ ये ZTE Nubia V60 डिजाइन 22.5 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देता है। और यहाँ ये बात भी जहन में रखें कि नॉर्मली ऐसे 720p डिस्प्लेज और लो पावर चिपसेट के जब हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं ऐसी बड़ी 5000 mAh की बैटरी के साथ, उन फोन्स की नॉर्मली बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी निकल के आती है। तो फुल बैटरी के साथ ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन तो इस फोन के साथ बहुत ही आराम से निकलना चाहिए। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 या शायद 2 दिन भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों इट्स गुड टू सी कि ZTE अब फर्मली खुद को मार्केट में एस्टैब्लिश कर रहा है। मैं पर्सनली ZTE के हायर एंड गेमिंग फोन्स के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। जहां तक बात है इस Nubia V60 डिजाइन की, तो मुझे इसकी ग्लास बैक और इसकी ओवरऑल डिजाइन पसंद आई है। बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी पहले की तरह एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है, और इस बार तो बैटरी लाइफ भी थोड़ी बेहतर होगी। ऑफ कोर्स आई विश कि यहाँ प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी फुल HD होता, लेकिन ऐसे तो आई ऑल्सो विश के पेट्रोल 150 का होता और डॉलर 175 का होता। ऑब्वियसली हमारी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होती, लेकिन इस Nubia V60 डिजाइन पे अपनी राय मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा, खासकर 31,000 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए और आजकल की माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।